एक बात और सोच लें कि अगर आपके जो वारिस हैं, अच्छा हमारे पिता मर गए तो उन्होंने जो 3 मकान छोड़े वो तो मेरे नाम होने चाहिए। मेरी माँ बड़ी खूबसूरत थी तो मेरी शक्ल सुंदर होनी चाहिए। जितनी अच्छाइयाँ हमारे बड़ों की है, पितरों की, वो तो हम ग्रहण करने को तैयार हैं। कानून ने क्या कहा, अगर वो कर्ज छोड़ गए तो आप कर्ज चुकाइए। अगर उन कोई गलतियां कर गए हैं तो बेटे का फर्ज है कि वो उसको निभाए। तो फिर जो कर्म वो कर गए हैं या जो अधूरे, कई पितरों को इसलिए भी शांत करना पड़ता है कि वो इतने बुरे कर्म यहाँ कर गए, वो तो चले गए, लेकिन उनके बुरे कर्मों से वो तो आगे मुक्त नहीं हुए, तो उनका असर सूक्ष्म रूप पे हम पे तो पड़ ही रहा है। हमने आपको बताया वो भाव रूप में, प्राण रूप में तब तक संवेदनशील रहेंगे जब तक आप उसको देख नहीं समझते, लेकिन समझ तो सकते हैं। और हमारे ये जो शास्त्र हैं, ये जो वेद हैं, ये पता नहीं कैसे ऋषि मुनि थे कि इन लोगों ने एक एक चीज तभी गणना कर ली कि मृत्यु के बाद क्या क्या होता है। ये मर के तो देखे नहीं होंगे, जीवित रहते ही तो देखे ना सब। लेकिन कितना विज्ञान है, कितना शास्त्र है कि सब चीज एक कण से लेकर के सारी चीज पूरा उन्होंने उसको नाप तोल लिया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि सारी चीज़ें मतलब एक वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो वो बहुत फलीभूत होती हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा समय हो रहा है, बात और कम कर। किसी ने पूछा था कि गया में श्राद्ध क्यों करना चाहिए। देखिए, एक कहानी है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो उन्होंने एक सब कुछ बनाया, उन्होंने तो राक्षस और अब देवता और सब, पूरी सिस्टम सब कुछ था, अच्छा बुरा, तभी तो पता चलेगा ना कंपैरिजन से। कोई गलत काम किए वो राक्षस बन गए। तो एक गया के नाम का राक्षस था, लेकिन वो बहुत पूजा पाठ करता था, कहने को राक्षस नाम था उसका, गया असुर कहा जाता था। तो जब बहुत पूजा पाठ करी, ब्रह्मा जी खुश हो गए क्योंकि उन्होंने ही उसको बनाया भी था। तो पूछा भाई वरदान मांगो। तो गयासुर ने एक ही बात कही कि मैं सिर्फ, आपने मुझे बनाया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अमर तो नहीं होना चाहता, जिसने जन्म लिया वो अमर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरा इतना प्रभाव हो कि जो मेरे संपर्क में आए, जो जिसको मैं छू लूं, चाहे वो सुर हो, असुर हो, देव हो, दानव हो, कीट हो, पतंग हो, जानवर हो, पापी हो, जो भी हो, उसको यदि मेरे संपर्क में आए तो वो पवित्र हो जाए। और इसी बात को की मान्यता मानकर सारे लोग अब गया जाते हैं और ये विश्वास के साथ जाते हैं कि वहाँ पे कर्म, और कर्म पुराण में ये लिखा भी हुआ है कि आप अगर गए तो जो 7 पीढ़ी के जो अंश अपने अंदर लेके घूम रहे हैं, गया में यदि आप गए तो गयासुर को दिए वरदान के कारण 7 पीढ़ियों का एक साथ ही कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। इसलिए लोग गया जाना पसंद करते हैं। तो ये तो कुछ छोटी सी बातें रही। अब एक दो हम सोच रहे हैं कि हम लोग अब महामृत्युंजय मंत्र अगले हफ्ते लेंगे, क्योंकि अभी इसमें भी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी रह जाती हैं। पहली बात तो कि कई तरीके के श्राद्ध होते हैं। एक नित्य श्राद्ध होता है, एक नैमित्तिक श्राद्ध होता है और एक काम्य श्राद्ध होता है। नित्य श्राद्ध वो होता है जो कि तिथि पर होता है, हमेशा होता है, और जल और तर्पण तो उस दिन होता है जिस दिन के आपने श्राद्ध किया। लेकिन जैसे पुराने घरों में उचित यही हो, आप लोग भी अगर नहीं करते तो कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। ये मान के शुरू करिए कि आप कर्जदार हैं अपने बुजुर्गों के। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, एक मिट्टी का ढेर लगा करके क्योंकि देखिए शरीर 5 तत्व का बना है, मरने के बाद भी यही 5 तत्व वहाँ भी असर करेंगे और कोई छठी चीज़ है ही नहीं। तो धरती लेकर के मिट्टी की एक देहरी बनाई जाती है दरवाजे के ऊपर, उसमें, और जैसे आपको बताया तिल, जौ, चावल, इनमें ये रेतस जो गुण है, जो रस है, जो उसका तत्व है, सबसे अधिक होता है, इसलिए आसानी से ऊपर पहुंच जाता है, मतलब भाव रूप में, सूक्ष्म रूप में। जैसे कि आपको अगर चोट लगी तो आप आर्निका को रगड़ लीजिए। आप अगर नारियल के तेल को रगड़ लेंगे तो नारियल में वो घाव भरने की क्षमता नहीं है जितनी कि आर्निका के प्लांट में है।
तो हर चीज की अपनी एक व्यवस्था होती है ना, उसका एक अपना गुण होता है। ये गुण तिल के, चावल के और कुश के ये इसमें होते हैं। तो थोड़ा सा तिल, चावल और वो ले करके केवल एक जलांजलि डाल दी जाए, और ये मन से देखिए, बिना श्रद्धा के श्राद्ध नहीं होता। श्रद्धा से मान लीजिए कि जो मैं कर्जदार, मैं तो जानता भी नहीं 7वीं पीढ़ी तक के लोगों को, लेकिन वास्तव आजकल जो क्रोमोसोम्स की स्टडी होती है, जो डीएनए का जो बहुत गूढ़ स्ट्रक्चर होता है, जो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड, वो तो साइंटिस्ट ने निकाल लिया कि कितनी पीढ़ी तक चलता है। हजारों साल के वो आपके बदन में से निकाल लेते हैं। तो ये तो अब तो साइंस ने प्रूव किया ना। हमारे यहाँ तो जाने कब से कहा जा रहा है शास्त्रों में। तो कम से कम जो हमारी अच्छाइयाँ हैं हमने उनसे ली, जो बुराइयां हैं, वो जो बुराई कर गए वो संतुष्ट नहीं हो पाए, वो आज भी वो बुराई। कभी कभी तो लोग ये कहते हैं कि अगर ज्यादा पितर नाराज हुए तो नाराज कौन होता है? जो स्वयं में ही बहुत ही कठिन या बहुत ही विषाक्त जीवन जिन्होंने जिया हो, तो वो मरने के बाद भी नहीं अगर सुधरना चाहते तो उनके लिए अलग तरीके के अनुष्ठान किए जाते हैं। और लेकिन अमूमन यदि आप उनको संतुष्ट कर दें इस तरीके की चीज़ों से, तो वायु, रुद्र और आदित्य, ये जो 3 देवताओं के नाम हैं, जो कि इस सब व्यवस्था को देखते हैं। हर कोई एक व्यवस्था को देखता है, वो देखता है कि ये चीज़ें आप तक जाएंगी। तो मौत के बाद अन्नमय कोश तो जो आपने क्रिया करी, जो जला दिया, उसके साथ खत्म हुआ। थोड़े दिन बाद यदि आप श्राद्ध करते रहेंगे और उनको पहुंचाते रहेंगे अपना सम्मान और उसकी चीज़ें, तो शरीर रूप में नहीं पर आत्म रूप में वो धीरे धीरे उनको, उनके प्राण जिसको बोलते हैं, तो वो संतुष्ट होता है, उनका प्राणमय कोश भी खत्म हो जाता है। अब बचा उसके बाद एक मनोमय कोश, उसमें चेतना होती है उस आत्मा में जो चली गई है। तो मन से तो वो चाहेगा ना कि अरे देखो मेरे बेटे याद नहीं कर रहे हैं, कहने की बात ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई बोली नहीं है, वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ शब्द नहीं है। लेकिन जो एक सूक्ष्म भाव है, आप कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि अरे आज एकाएक मुझे इतना सब कुछ मिल गया, मैंने तो कुछ किया नहीं। आपके पितर प्रसन्न हैं, कहीं ना कहीं कृपा आपके ऊपर कर दी, आपको पता भी नहीं चलता। और कभी उल्टा भी होता है कि आपने अगर नहीं की, कई लोग होता है, लोगों के बिजनेस में बड़ी हानि हो गई, किसी की शादी टूट गई, तो पंडित जी कहते हैं पितृदोष लगा है, पितृदोष की पूजा कर लो। पितृदोष क्या होता है? वो दोष जबकि पितरों ने का भाग आपके अंदर होते हुए आप उनको सम्मान नहीं देते, आप उनको छोड़ देते हैं, आप उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं करते। हालांकि ये बहुत कम होता है, अधिकतर पितर संतुष्ट हो जाते हैं। आत्माएं, और खास तौर से जब वो सूक्ष्म रूप में जाती हैं तो बड़ी शुद्ध और पवित्र रूप में जाती हैं, कोई उसमें बुराई का वो पुट नहीं होता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उस सूक्ष्म रूप में भी मानसिक रूप से ये आभास रहता है कि हम कहाँ से आए हैं और वहाँ कौन कुछ नीचे छोड़ के आए हैं। आप उन्हें संतुष्ट यदि कर देते हैं, प्रार्थना करिए, पूजा करिए, विश्वास करिए। कई लोग क्या, पूरे दुनिया में हर कोई तो श्राद्ध नहीं करता, हर कोई तो पिंडा नहीं बनाता, लेकिन विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, नतमस्तक होते हैं, उनके भलाई की प्रार्थना करते हैं, उनके आगे यात्रा के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। और जब ये होता है तो उस आत्मा के सूक्ष्म शरीर का मनोमय कोश भी उतर जाता है। अब विज्ञानमय कोश बचा। विज्ञानमय कोश में वो तर्क वितर्क, जाऊं कि ना जाऊं, दोबारा जाऊंगा तो क्या करूंगा क्या नहीं, आप उनको संतुष्ट करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि आप जहां हैं वहीं रहिए, संतुष्ट रहिए। और देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए कि इनको उसी, और ये जाता किसके थ्रू है? सबसे सूक्ष्म है अग्नि और जल, पृथ्वी से नहीं जाता ये। तो अग्नि और जल की हर इस पूजा में, बहुत हर पूजा में होता है वैसे महत्व, क्योंकि उसी से, अग्नि से जो, अब सूरज की जो चमक है, हमें गर्मी भी लगती है, हमें उजेला भी मिलता है। क्या दिखाई देता हमें? किससे आ रहा है? सूरज खुद तो आता नहीं, किरण हमें दिखती नहीं। क्या चीज है वो? उसके अंदर की जो सूक्ष्मतम ऊर्जा है जिसको हम देख नहीं सकते, प्रभाव हम पे करती है।
ऐसी पितरों की जो ऊर्जा है हमें नहीं दिखती, प्रभाव हम पे करती है, बड़ी तेज ऊर्जा होती है। तो जब उसको आप शांत कर दें, उसको संतुष्ट रखें, उसको नाराज ना करें। नाराज कब होगी? जब हम, क्योंकि हमारा अंश उनका अंश हम में भी है ना, हम गलती करेंगे तो उन पे भी तो दोष आता है। तो पितृ दोष को यदि कम करें तो उनका विज्ञान में भी कोष खत्म हो जाता है, फिर वो आनंदमय कोष में रहते हैं, जब वो, जिसको कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब ये सारे हम उनकी आगे की यात्रा को सहायक बन रहे हैं, जब हम श्राद्ध करते हैं। केवल इतनी सी बात है। और इसका ये विज्ञान है कि 3 दिन बाद आत्मा कहाँ जाती है, 10 दिन बाद कहाँ पहुँचती है, 13वें दिन वो किस लेवल को क्रॉस करती है, कहाँ तक पहुँचती है, और फिर महीने भर तक कहाँ, करीब साल लग जाता है उस आत्मा को ऊपर उठने में, जाने में। और यदि दोबारा जन्म हो भी जाए, क्योंकि देखिए इसमें भी भेद है, जो पुराणों में जो लिखा है और वेदों में जो लिखा है, दोनों अलग अलग 2 तरह की मान्यता हैं। लेकिन ये ज़रूर है, वो अगर जन्म लेगी तो वो ऊपर रहेगी, तो वो जहाँ भी रहेगी उस आत्मा को आपका भाव, आपकी ये सूक्ष्मतम जो रस है, जो चीज़ है, जो कि एक उसका बिंदु है, प्रभाव है, वो वहाँ तक पहुँच जाता है, वो जहाँ भी जिस भी स्थिति में रहे। तो पहली क्रिया प्रेत क्रिया करी जाती है, उसके बाद पितर क्रिया, ये सारी चीज़ें पंडित जी श्राद्ध के लेवल पे करवाते हैं। और संपीडनीकरण, जब उसको पिंड को और ये करके उसके माध्यम से हम जब ऊर्जा भेजते हैं, जब वो हो जाता है, चाहे घर में करिए, चाहे गया में करिए, चाहे जैसे भी करिए, नहीं तो श्रद्धा से करिए, मन से करिए, तो फिर आपको उससे संतुष्टि मिलती है। तर्पण करिए, तिल से करिए, किसी भी प्रकार करिए, तो आपको उससे ये लाभ होता है कि आपके पितर संतुष्ट होते हैं। और इसीलिए पहले साल में पिंडदान नहीं किया जाता, पहली जिस दिन वो होता है, क्योंकि वो आते 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 उनको इतना समय लगता है। और जब वो हो जाता है तो फिर हर साल, किसी ने ये भी कहा था कि एक बार कर दिया तो बार बार क्या करना। अब ये प्रश्न तो ऐसा हुआ कि हमने एमए पास तो कर लिया, अब हम किताब क्यों पढ़ें, हम तो किताबें सब बंद करके रख देते हैं। अरे आपने एमए तो पास कर लिया, बाकी तो और भी कुछ है ना करने को। तो आपने एक बार उन्हें संतुष्ट कर दिया तो कोई हर्ज है क्या? यदि बार बार आप उनके अच्छाई के लिए कामना करिए। और अगर पूरा पिंडदान ना भी करिए तो जो एक साधारण सी जो पूजा होती है, जो कि श्राद्ध के लिए होती, हर श्राद्ध में पिंडदान होता भी नहीं है, तो उसको संपन्न करिए। और नहीं पंडित आप उपलब्ध है या नहीं किसी कारण हो पा रही है, तो आप खुद करिए, श्रद्धा से करिए, विश्वास से करिए। लेकिन इन बातों का ध्यान रखिए कि कौन चीज़ें उस पिंड को, उस पितर को, उस व्यक्ति को, उस पितर को नीचे लोक में उतरने मत दीजिए किसी हालत में। उसके लिए बहुत कष्टकारी है और आपके लिए बहुत नाशक है। उसकी बद्दुआ आपको लगती है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब क्या हो गया। आज इस समय की दुनिया जो है, कलयुग जो है, इसमें इतना अधिक पितृदोष है, क्योंकि इतने बुरे लोग बुरा कर्म करे। अब ये सब जब मरेंगे तो जहाँ जाएंगे तो इनके बेटे भी तो उतने ही बुरा, इनकी आत्मा फिर वो शुद्ध हो ही नहीं पाती। तो बुराई पे बुराई पे बुराई पे बुराई जमती चली जाएगी। तो उसी को तो कलयुग कहते हैं। सबकी भलाई के लिए हमारे हिंदू धर्म में यही कहा जाता, प्रार्थना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। कुछ प्रार्थनाएं होती हैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन अधिकतर प्रार्थनाएं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पूरी सब सारे जितने जीव जंतु हैं। अच्छा, एक ने और भी पूछा था कि कौवा और क्या गाय और कुत्ता, उनको क्यों खिलाया जाता है? आपको नहीं पता कि आप इस 7 पीढ़ियों में से आपके पूर्वज कुत्ते की योनि में, कुत्ते का मतलब क्या है? वैसी योनि जो कि बहुत उच्च स्तर की नहीं मानी जाती, या गाय की योनि में गए हैं। गाय का मतलब जो अच्छे जीव हैं, जो शांत हैं, जो सबको फायदा करते हैं, भला करते हैं। या वो कौवे की योनि में गए हैं, वो जानवर चौपहिए जानवर बने भी नहीं। या किस योनि में गए हैं आपको नहीं पता कि वो कहाँ हैं। मान लीजिए सड़क के कुत्ते को आपने पत्थर मारा, ये किसी 7वें जन्म का अगर आपके वरिष्ठ दादा रहे हों तो
आप जो चीज नहीं देख सकते, आप ये मान के चलिए कि ये सब श्रद्धा के योग्य हैं, केवल ये एक सामाजिक संदेश देने के लिए। अब उसमें कहानियां सब जुड़ जाती हैं कि इसने किया और उसने किया और वो युधिष्ठिर के साथ कुत्ता चला गया था, ये वो ठीक है, कहानी किस्सा अपनी जगह है, लेकिन विशेष बात यह है कि मनुष्य को और पंडित को क्यों, क्योंकि उस जमाने में कोई भी एक व्यक्ति जो सात्विक हो, जो जानकार हो, वो आप कहाँ ढूंढने जाओगे इधर उधर। पंडित तक आपको पता है सुरक्षित व्यक्ति है, जो जानता है ये सब, चलो उसी को, आपको ये पता है कि ये जो हम इसको पूड़ी और खीर खिला रहे हैं ये पितर नहीं खा रहा है, लेकिन आपको ये भी पता है कि इन पंडित को देने से हमारा जो भाव है, और पंडित जी को ये पता है कि किस भाव से ग्रहण करना है। कोई अगर भिखारी को आपने दे दिया, अच्छी बात है, वो भी अपनी जगह किसी की सहायता कर रहे हैं, लेकिन उसको ग्रहण करने का उसको कारण नहीं पता। तो जिसको भी पता है कि हम ग्रहण कर रहे हैं, इसका रस, इसका असर, इसका श्रेय उस पितर को जाना है, जिसके हर पूजा के, हर कर्म के पहले एक संकल्प लिया जाता है। संकल्प का मतलब है हमने नाम, पता, एड्रेस बता दिया, वहीं तक ये पहुंचना, और वहीं तक पहुंचता है, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था इतनी अच्छी है, कभी कोई गलत काम प्रकृति में होता ही नहीं, कोई रॉन्ग नंबर नहीं लगता कि आपने दिया किसको गया कहीं। तो इस कारण से लोग इन चीज़ों को सम्मान देने के लिए कि आप जहाँ भी हो, जिस लोक में हो, देवलोक में हो, पशु लोक में हो, जहाँ भी हो, चींटी बने हो, सांप बने हो, कुछ बने हो, आपको नहीं पता कि उनके कर्म क्या थे, उनकी हश्र क्या हुआ, लेकिन क्योंकि हम उनके वंशज हैं, हमारा दायित्व है। और अंत में अगर ये सब आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करें कि श्रद्धापूर्वक, आस्था के साथ और पूरे सबको नमन करते हुए उनकी गलतियों के लिए भी क्षमा मांगे, अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा मांगे, और प्रार्थना करें कि ये सदा सुखी रहें, सदा अच्छे रहें, जिस स्थान में रहें इनकी उन्नति होती रहे। तो यही पितृपक्ष में जो श्राद्ध करते हैं उसके महत्व के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।